वो कहते हैं ना कि यदि आप अपनी लाइफ में कुछ करने की ठान लेते हैं और उस दिशा में जी जान लगाकर मेहनत करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ करके दिखाया है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले 25 वर्षीय प्रफुल्ल बिलोर जी ने। जी हाँ, प्रफुल्ल बिलोर वही शख्स हैं जो आज पूरे भारत में MBA चाय वाले के नाम से फेमस हैं। MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिलोर पिछले 4 वर्षों से गुजरात के अहमदाबाद में चाय का बिजनेस करते हैं और आज वह पूरे देश भर में MBA चाय वाले के रूप में प्रसिद्धि पा चुके हैं। महज 4 साल में चाय की दुकान से प्रफुल्ल बिलोर ने अपने बिजनेस टर्नओवर को लगभग 3 करोड़ से भी ऊपर पहुंचा दिया है। तो आइए अब हम जानते हैं प्रफुल्ल बिलोर की सक्सेस स्टोरी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी हम ऐसी ही और भी मोटिवेशनल स्टोरीज़ लेके आएंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रफुल्ल पढ़ लिख कर अपना ड्रीम कोर्स MBA करना चाहते थे। उसके लिए प्रफुल्ल कैट की प्रवेश परीक्षा में 3 साल तक लगे रहे, लेकिन हर बार विफलता ही उनके हाथ लगी। प्रफुल्ल वैसे तो एक ईमानदार विद्यार्थी थे और अपनी परीक्षा के लिए हर रोज़ 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई किया करते थे, लेकिन लगातार असफलता से हताश होकर प्रफुल्ल ने अपनी काफ़ी सारी किताबें फेंक दी थी। कहते हैं कि उसने कई दिनों तक खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। जिस तरह दरवाज़ा बंद करके वह कमरे के अंदर एक अंधेरे में था, उसी तरह दरवाजे के बाहर भी उसकी ज़िंदगी में एक अंधेरा ही था जो उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। इसके बाद प्रफुल्ल ने भारत के अलग अलग शहरों में जैसे मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई आदि कुछ शहरों में जाकर कुछ करने की सोची, कुछ नया ढूंढने की सोची। इसी दौरान प्रफुल्ल ने बेंगलुरु में अपने दोस्त के यहाँ लगभग 17 दिन गुजारे और इसके बाद उसे महसूस हुआ कि इसी तरह सारी ज़िंदगी घूमने में ही निकल जाएगी, ऐसे तो नहीं चलेगा। कुछ समय पश्चात उसने सोचा कि आखिर वह इस तरह कब तक भटकता रहेगा। अब प्रफुल्ल ने सोचा कि जिंदा रहने के लिए उसे अब खुद से कुछ न कुछ करना होगा। इसके बाद वो बेंगलोर से वापस आए और मैकडी में बतौर डिलीवरी बॉय प्रति घंटे 37 रुपये के हिसाब से काम करने लगे। बाद में प्रफुल्ल को मैकडी में ही प्रमोशन मिला और अब वह एक वेटर बन चुके थे। अब उनका काम ग्राहकों का ऑर्डर लेना था और बतौर वेटर प्रफुल्ल खुद को उस किताबों वाली ज़िंदगी से कहीं बेहतर, कहीं अच्छा अनुभव प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि इस तरह की नौकरी में उसे हर दिन अलग अलग वक्त पर अलग अलग लोगों से मिलना होता था, उनके अलग अलग विचारों का परखना होता था और इससे प्रफुल्ल को काफ़ी कुछ सीखने को मिला भी। अपनी निराश और हताश पड़ी ज़िंदगी में भी प्रफुल्ल को अपनी चाय से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। यही वजह थी कि ज़िंदगी में इतनी सारी असफलताओं से निराशा के बाद भी प्रफुल्ल अपनी चाय के बारे में सोचते रहते थे। प्रफुल्ल अपने खुद के कैफ़े को शुरू करना चाहते थे, परंतु उसकी लागत लगभग 15 लाख थी और यह प्रफुल्ल के लिए असंभव था। इसके बाद प्रफुल्ल ने सोचा कि क्यों न अपनी चाय को ही कैरियर बना लिया जाए और उन्होंने अपना खुद का एक छोटा सा टी स्टॉल खोल लिया। और इस तरह प्रफुल्ल ने अपने आप से कहा कि सपना तो बड़ा है, पूरा तो इसे करना पड़ेगा, लेकिन एकदम से ना सही, इसे छोटे छोटे भागों में तोड़कर छोटे छोटे स्टेप बनाकर इसे अचीव करना है, अपने सपने को पाना है। अपनी टी स्टॉल के लिए आवश्यक बर्तनों और उससे संबंधित सभी चीज़ों को खरीदने में उन्हें करीब 45 दिन का समय लगा, लेकिन यह उनका साहस ही था कि जिसने आज तक स्वयं के लिए एक कप चाय भी नहीं बनाया, वह दूसरों के लिए चाय का स्टॉल खोलने जा रहा था। कहते हैं कि प्रफुल्ल ने चाय के स्टॉल या ठेले को खरीदने के लिए घर वालों से झूठ बोलकर रुपए लिए थे कि वह एक कोर्स कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने पैसों की ज़रूरत है। बता दें, यह काम शुरू करने से पहले ही प्रफुल्ल के साथ रहने वाले उसके सारे दोस्त उसे डिमोटिवेट कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे
कि ये क्या चाय का काम शुरू कर दिया है तुमने। लेकिन प्रफुल्ल ने अपने दोस्तों को कहा कि क्या तुमने देखा है दुनिया का सबसे अच्छा लोहार कौन है? टाटा। और दुनिया का सबसे अच्छा मोची कौन है? बाटा। तो दुनिया का सबसे अच्छा चाय वाला कौन है? वो मैं बनूंगा। और उसने कहा कि टाटा और बाटा दोनों अपने ब्रांड के साथ ही काम कर रहे हैं, देख लेना एक दिन उसका भी एक खुद का ब्रांड होगा। और प्रफुल्ल ने निश्चय कर लिया कि अब वह एक चाय का ठेला ही लगाएंगे। अब प्रफुल्ल सुबह 9 से 6 बजे तक मैकडी में वेटर का काम करता था और उसके बाद 6:30 से रात के 12 बजे तक अपने टी स्टॉल पर चाय बेचते। मैकडी में वेटर के साथ प्रफुल्ल अपना खुद का टी स्टॉल भी अच्छे से चला रहे थे। इसके बाद प्रफुल्ल के घर वाले उसके ऊपर MBA कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दबाव डालने लगे। इस पर प्रफुल्ल ने शहर के ही एक प्राइवेट कॉलेज में MBA में एडमिशन ले लिया। परंतु सिर्फ 7 दिन पढ़ने के बाद ही प्रफुल्ल ने कॉलेज जाना बंद कर दिया, क्योंकि प्रफुल्ल जिस कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहते थे वहाँ पर उनका एडमिशन हुआ नहीं और प्राइवेट कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया, वहाँ उनका मन लग नहीं रहा। और प्रफुल्ल खुद को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में भी देखना चाहते थे और उनका सारा फोकस अपने टी स्टॉल पर ही था, जिसकी वजह से प्रफुल्ल 7 दिन के बाद ही अपनी प्राइवेट कॉलेज की चलती हुई MBA क्लास को बीच में छोड़कर आ गए थे। जिस चाय से प्रफुल्ल को बचपन से ही प्यार था, उसी चाय को उन्होंने अपना धंधा बना लिया। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। इसी तरह प्रफुल्ल की लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। अगर आप अपना नया धंधा करें और पहले दिन बिना किसी ग्राहक के गुजर जाए तो आपको कैसा फील होगा? ऐसा ही फील हुआ प्रफुल्ल को ही। पहले दिन उनकी दुकान से एक भी कप चाय का नहीं बिका। फिर उन्होंने सोचा, जब कस्टमर उनकी दुकान पर आ ही नहीं रहे हैं तो क्यों ना लोगों को अपनी चाय मैं खुद जाकर पिलाऊं। प्रफुल्ल AC कार में बैठे लोगों की विंडो से अंग्रेजी में बात करके उनसे अपनी चाय का टेस्ट लेने के लिए बोलते थे। लोगों को सुनने में अजीब लगता था कि एक चाय वाला उनसे इंग्लिश में बात कर रहा है, और प्रफुल्ल से उसकी चाय बेचने की स्टोरी के बारे में लोग उत्सुक रहने लगे। धीरे धीरे सभी लोगों को पता चलने लगा कि शहर में कोई एक चाय वाला लड़का इंग्लिश बोलता है, और उसकी स्टोरी सुनने के लिए लोग वहाँ आने लगे। धीरे धीरे प्रफुल्ल का स्टॉल पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। प्रफुल्ल बिलोर के बिजनेस में अब लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। अब एक दिन में 1000, 1200, 1500, 2000 तक का सेल होने लगा था। जैसे जैसे इस युवा बिजनेसमैन के चाय का बैलेंस बढ़ता गया तो प्रफुल्ल भी अब पूरी तरह से अपने टी स्टॉल को समर्पित हो गया और उसने वेटर की नौकरी छोड़ दी। आसपास के चाय वालों को उससे ईर्ष्या होने लगी, जिसके कारण सभी चाय वालों ने मिलकर प्रफुल्ल की चाय की दुकान को बंद करा दिया। इसके बाद प्रफुल्ल ने एक डॉक्टर से बात करके उसके हॉस्पिटल के सामने अपनी चाय की दुकान लगाई। वहाँ पर लगभग 10,000 रुपये किराया देकर प्रफुल्ल ने अपनी दुकान 2 महीने बाद फिर से खोली। हॉस्पिटल के सामने दुकान खोलने के बाद प्रफुल्ल ने अपनी चाय की दुकान का अभी तक कोई नाम नहीं रखा था, परंतु अपने ब्रांड के लिए उसे दुकान का एक नाम चाहिए था। अपने बहुत सोचने समझने के बाद उसे अपने दुकान का एक नाम सूझा। उसने अपने दुकान का नाम मिस्टर बिल्लोए अहमदाबाद रखा, जिसका शॉर्ट नेम था MBA चाय वाला। प्रफुल्ल बिलोर के बारे में इतना जानने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल तो आया ही होगा कि आखिर प्रफुल्ल की इनकम क्या है। अपनी जानकारी के अनुसार बताएं तो MBA चाय वाला उर्फ प्रफुल्ल का बिजनेस टर्नओवर लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए के बीच है। महज 8,000 रुपये से कारोबार शुरू करने वाले प्रफुल्ल आज करोड़ों का बिजनेस चला रहे हैं। आज देश के कई बड़े शहरों में MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी भी खुल गई है और इस प्रकार उनकी आय लगातार बढ़ रही है। एक सफल स्टार्टअप मॉडल के धनी होने के साथ ही MBA चाय वाले प्रफुल्ल बिलोर एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आज प्रफुल्ल यानी MBA चाय वाला अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर लोगों को
मोटिवेट करता है। उसके खुद के यूट्यूब सब्सक्राइबर 6 लाख से ज़्यादा हैं और उनके इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइबर 7,64,000 से भी ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति वास्तव में कुछ तूफानी करना चाहता है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही करके दिखाया MBA चाय वाले ने, यानी प्रफुल्ल बिलोर ने। तो दोस्तों, कैसी लगी है आपको MBA चाय वाले की सक्सेस स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी? अगर आपको ये अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।